सब देवताओं पर मीत किसी के काम आपके कामों के बराबर नहीं। सारे रास्ते जिसे आपने बनाया आपके सामने आकर दंडवत करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिंहासन पर बैठे हैं, यशब और मानिक से जान पड़ते हैं। मरकन समेत धनुष आपके आगे है। आपके सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीनों के सिंहासन रखे हुए हैं, जिसमें 24 प्राचीन श्वेत और शुद्ध मलमल का वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, जिनके सिर पर सोने का राज मुकुट है। जिसके सिंहासन के बीच में और जिसके बिल्लौर की सिकाच की नदी है, जिसके सिंहासन के सामने बिल्लौर के सिकाच की नदी है, जिसके सिंहासन के सामने हाँ गर्जन और बिजलियां हैं, जिसके सिंहासन के बीच में हाँ प्रभु जी आपका वचन कहता है कि चारों ओर चार प्राणी है। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, जिनकी आंखें ही आंखें, जिनके छह छह पंख हैं, जो बिना विश्राम के वे कहते हैं पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था जो है जो युगान युग जीवता है। आदर और महिमा और धन्यवाद केवल उसी का है। जब चार प्राणी उस सिंहासन पर बैठे हुए के सामने दंडवत करते हैं, तो 24 प्राचीन यह कहते हुए अपने मुकुट डाल देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तू ही आदर महिमा और सामर्थ के योग्य है। तू ही ने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा, वो तेरी इच्छा में थी इसलिए सृजी गई। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपके काम बड़े और अद्भुत हैं। युग युग के राजा, आपकी चाल ठीक और सच्ची है। कौन आपसे ना डरेगा और आपके नाम की महिमा ना करेगा। सारे राष्ट्र जिसे आपने बनाया आपके सामने आकर दंडवत करेंगे, क्योंकि आपके न्याय के काम प्रगट है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ को काम में लाकर पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आप न्यायी परमेश्वर है, आप धर्मी परमेश्वर है, आप पवित्र परमेश्वर है। आप मनों को परखने वाले, मनों को जांचने वाले, प्राणों के रक्षक हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सनातन सुसमाचार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपके सब निर्णय ठीक और सच्चे हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने स्वर्ग पृथ्वी समुद्र और जल के स्रोतों को बनाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप भविष्यवक्ताओं की आत्माओं के परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ज्योति हैं, आप में कुछ भी अंधकार नहीं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रेम हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप ज्योतियों के पिता हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महिमा के पिता हैं, दया के धनी हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप प्रेम अनुग्रह और शांति के दाता हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप धीरज के परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप दीनों के शांति दाता परमेश्वर हैं, जिसने हमारे क्लेश में हमें शांति दी, ताकि हम उन्हें जो किसी प्रकार से क्लेश में शांति दे सकें। आप आशा के दाता हैं, आप धीरज के परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप परम धन्य अद्वैत अधिपति, सारी अमरता आप में, आप अगम्य ज्योति में रहते हैं। आपको कभी किसी ने नहीं देखा, और प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग आपकी है। आप सबके ऊपर, सबके मध्य और सब में रहने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप दया के धनी हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महिमा के पिता हैं। धन्यवाद देते हैं, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हैं क्योंकि आप आशा के दाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बड़ाई प्रशंसा करते हैं। जो आपसे प्रेम करता आप उसे पहचानते हैं, जो आपसे प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। इसलिए हम आपके उस अनुग्रह को हाँ प्रभु जी देखते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के संध्या बेला अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी ईश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, जिसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। जो भोर का तारा है, धार्मिकता का सूर्य, हमारी धार्मिकता है, शांति का मूल है। ईशा की ठूट में की डाली है, जिसकी सात आंखें हैं, सात सींग है, जिसका नाम शाख है। जो सिय्योन के नींव का पत्थर है, परखा हुआ पत्थर, अनमोल पत्थर, दृढ़ योग्य पत्थर। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, कोने का सिरा बन गया। न्याय की डोरी, धार्मिकता का साहुल, इम्मैनुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद के वंश का मूल, दाऊद के वंश का सिंह है। अभिषिक्त है, दीपक है, मुंडेली पवित्र से भी बढ़कर बहुमूल्य है। दाख मधु से भी उत्तम है, गोरा और लाल सदा सजारों में उत्तम है। तराई में के सोसन का फूल है, लोबान की थैली के समान है, मेहंदी के फूल के गुच्छों के समान है। जो अनगदी के दाग के बारे में पाया जाता है, चिकारे और जवान हिरण के समान है। जो बेतेर के पहाड़ों में फिरती है, जैसे सेब का वृक्ष जंगलों के वृक्षों में, वैसे ही हमारा प्रेमी जवानों के बीच में दिखाई देता है। जिसका सिर चोखे कुंदन का, जिसकी लटकती हुई लटे कमी किनाई काली, जिसकी आंखें दूध में नहाए हुए कबूतरों के समान भी झुंड के साथ कतार में बैठती हैं। जिसके गाल फूलों की फुलवारियां, बलशान की उभरी हुई क्यारियां हैं।
जिसके होंठ सोसन के फूल है, जिससे पिघला हुआ गंधरस टपकता है, जिसके हाथ फिरोजा जड़े पे सोने की किवाड़ है, जिसका शरीर नीलम के फूल से जड़ा हुआ हाथी दांत का काम है, जिसके पैर कुंदन में बैठाए हुए संगमरमर के खंबे के समान, जो देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्ष के समान मनोहर है, जिसकी वाणी अति मधुर है। हाँ प्रभु, जो हमारा प्रीतम है, प्रेमी है, प्राण प्रिय है, दुल्हा है, जिसकी दुल्हन है, पति है, जिसकी हम पत्नी है, वही तो हमारा सिर है, जिसके हम देह हैं। यीशु है, जिसने अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी लहू के लिए, जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आपने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु की इब्राहिम के वंश में उस आत्मा का भागी बनाया है, ताकि हम आपको पिता और अब्बा कह के पुकार सके, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र सामर्थी लहू के लिए, जिसने हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध किया, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार किए जाएं। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके लहू ने हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक लोगों में से अपनी महिमा के लिए लोगों को मोल ले लिया, ताकि वो पृथ्वी पर राजा और याजक बनकर राज्य करे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचन के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु आपके वचन की बातें बिना पूरा में न टलेंगी। धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन, हाँ प्रभु जी, दृढ़ करता है, आपका वचन स्थिर करता है। आपका वचन, हाँ प्रभु, उत्पीड़न और उपद्रव से बचाता है, आपका वचन भोलेपन से बचाता है। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ आपके आत्मा के लिए। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। ओ धन्यवाद कि आपने अपनी आत्मा को दिया। ओ धन्यवाद कि आपने हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ, हाँ प्रभु, देने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना चाहिए तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र जीवित सामर्थी अनुग्रह के लिए, जो आपने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन के लिए किया। वचन देधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थी, हाँ प्रभु जी, कलीसिया के लिए जो आप सार्वभौमिक रूप से तैयार कर रहे हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस कलीसिया में आपने हमें जोड़ा है। आपके प्रेरित भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले सिद्ध बने, सेवा का काम पूरा किया जाए, मसीह की देव उन्नति करने पाए। हम सबके सब विश्वास में और मसीह की पहचान में एक बन सके, एक सिद्ध मनुष्य बन सके, मसीह के पूरे डौल तक बढ़ सके। आगे कौन बालक न रहे, मनुष्यों के ठग विद्या और चतुराई के बयारों में इधर उधर उछाले न जाए, परंतु प्रेम में, सच्चाई से चलते हुए उसमें जो सब बातों में सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाने से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा, आज के दिन हम आपकी बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ और आपका गुणानुवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने देर हम यहाँ आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, आपके अनुग्रह को अपने जीवन में और अपने बीच में पाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आगे पीछे आपकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं, क्योंकि आप आगे अगुवाई करते हैं, पीछे हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ को हमारे बीच में बहने दीजिए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करिए। हाँ प्रभु जी, अपने सामर्थ को बहने दीजिए, लोग आपको अपने बीच में चलता फिरता देख सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं हर एक को स्थान से जहां से भी जुड़ते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके अनुग्रह को उन सब स्थानों के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। अब तक प्रभु आपने हमारी विनती और सोचने से बढ़ करके आप किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। मौर्य सिस्टर, भजन करोगी क्या? मौर्य जी सिस्टर, हाँ जी। करे, करे करे।
भजन 100 सिस्टर। हाँ। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार ससन मुखिया, उसी की आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय हो वही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। निश्चय हो ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हमें उसके हैं, उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं, उसकी चराई की भेड़ें। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार ससन मुखियाओ, आनंद से उसी की आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटक से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसके फाटक से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसी का धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कहो। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार शासन मुखियाओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसी की करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसी की करुणा सदा की है। उसी की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार शासन मुखियाओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार शासन मुखियाओ, आनंद से उसी की आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। भजन 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए
उसका जय जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम झुककर दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम झुककर धन्यवाद करें, अपने करता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का
जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। और गाऊं सिस्टर? हाँ, एक भजन और गाइए। हाँ। नहीं मिल रहा। रोमी 33। हम्म। 11 तक। हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जाए। किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जाए। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। क्योंकि उसकी ओर से उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि उसकी ओर से उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन 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 आमीन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन 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 आमीन। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। होश। अब अवसर होगा कि हम वचन बोल सकते हैं, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी कर सकते हो, और गवाही है तो आप गवाही बोल सकते हो। सिस्टर गवाही बोलूंगी। हम्म। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कल कल शाम से
नहीं, परसों शाम से मेरी कमर में बहुत पेन उठा। एकदम इतना जोर से उठा, और मतलब न सीधी हो पा रही थी, न झुक पा रही थी, न बैठ पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, न नीचे झुक पा रही थी। इतना ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा। और ऐसे लग रहा था कि किसी ने, जैसे लकड़ी नहीं होती है और वो झुक भी नहीं सकती और ना कुछ कर सकती, वैसे करके मेरी कमर हो गई, और ऊपर से नीचे तक। और मेरे को बहुत पेन हो रहा था। फिर कुछ नहीं, मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और प्रभु से बोला कि प्रभु, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, और मैं नहीं सह पा रही हूँ। और धीरे 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 करके वो दर्द एकदम चला गया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज सही है एकदम। और दोपहर में थोड़ा थोड़ा एक तरफ हो गया था, लेकिन फिर अभी पूरा तरह से चंगा हो गया। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। जय दीदी। हेलो। हाँ, जय यीशु की बोलो। वचन बोलेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। दीदी मैं गवाही बोलूं। हम्म। अभी दीदी क्या कहते हैं, 3 बज रहा था, 2, तो मैं सोई थी। ऐसी सोफा पे अपने सो गई थी, तो रूम में मतलब कोई भी नहीं था, पता नहीं कोई था कि नहीं, पर मैं नींद में थी। तो क्या कहते हैं, जैसे सोई थी तो ऐसा लगा ना कि जैसे कोई आया, और आया तो मैं वचन पढ़ते पढ़ते ऐसे ही सो जाती हूँ। जब मेरा मन करता है तो वचन पढ़ती हूँ, तो खाली रहती हूँ तो पढ़ते पढ़ते सो गई थी। फिर तो वो आया था तो सामने पे खड़ा था, तो हम अपने मन में पापा को मतलब ऐसे डांट रहे थे। फिर जब वो आया, कुछ मतलब कुछ भी था तो हमें डराने के लिए आया, लेकिन प्रभु ने हमको कुछ भी नहीं होने दिया, वो मुझे छुआ भी नहीं। वो आया और हमें देख के चला गया। और दीदी अभी जब हम खाना खा रहे बैठे थे, तो जैसे उस दिन हमारे गले में फंसा था ना कांटा, हम्म। तो अभी हम खा रहे थे तो उसे थोड़ा सा मतलब फिर से चला गया यहीं पे, तो हम सोचे कि हम डर गए, तो हम सोचे कि हे यीशु मसीह, मेरा तो कोई नहीं है, पापा भी सुनेंगे तो हमें बहुत डांटेंगे। तो मुझे याद आया कि मुझे इस पाइप डाल के तो निकाले थे कांटा। हे यीशु मसीह, मुझे कुछ भी ना होने दीजिए। तो हम ऐसे कस के खांसे, और फिर पानी बहुत ज्यादा मतलब 2 बॉटल पानी पिए, और फिर कांटा अंदर ही चला गया मेरे पेट में। और क्या कहते हैं, फिर हमने प्रार्थना किया आधे घंटे तक। फिर प्रभु ने हमको वचन दिया था। तो फिर हम वचन का प्रार्थना की, और प्रभु हमारी तुरंत प्रार्थना को सुन लिए। इसलिए मैं अपने प्रभु का बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमारे बीच में हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। इसलिए मैं सारी आदर महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह का देती हूँ, और प्रभु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। होशन्ना। जय प्रेज द सुधा जी। लॉर्ड मैम। प्रेज द प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यवा या या हो हो वा वा आप तो मेरे मेरे चारों ओर मेरी ढाल हैं। मेरी ढाल है। आप मेरी मेरी महिमा महिमा और मेरे मेरे मस्तक का ऊंचा ऊंचा करने करे वाला वाला है। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जो वचन बुलवाती हूँ मैम, उसमें से अगर वचन में तू आता है तो वो मुझको कहती है, मम्मी तू नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं। तो मैं भी सुधारने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको आप बुलवाऊं। सही है। हाँ चुप बैठना। हाँ मैं गवाही दूंगी प्रभु का। धन्यवाद करती हूँ कि कुछ एक महीना पहले गुनगुन को बहुत ज्यादा इमोशन हो गया था। वह स्कूल गई थी, स्कूल से आने के बाद में उसको बहुत ही ज्यादा पॉटी हो रही थी। सोते सोते पॉटी कर दी थी और बोलती थी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती थी कि, और उसको हमेशा वचन अंगीकार करवाती थी कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई करके। तो वो वचन बोलती थी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
कि प्रभु से मैं सुबह उठकर प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये स्कूल जा रही है, इसका स्कूल में पोटी मत हो, बाकी इधर स्कूल से आने के बाद हो जाए। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब हमें पोटी होती है, लूज मोशन होती है, तो हमारा शरीर का 1% ऐसी हालत में नहीं होती है कि हम कुछ कर सके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय वो वचन बोलती थी, और वो उसी वचन बोलते बोलते स्कूल चली जाती थी, और वो उसी में ठीक रहती थी। वो घर आके ही उसको पॉटी होता था, क्योंकि वो जब सुसु भी जाती थी तो हो जाता था, और ऐसे भी हो जाता था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती थी कि प्रभु उस समय में उसको जो 3.5-4 घंटे का स्कूल होता था उसका, उसमें प्रभु ने उसको संभाल के रखा। उसको स्कूल में कुछ भी नहीं होता था, घर आके उसको पॉटी होता था। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती कि उस सिचुएशन में वो स्कूल भी जाना नहीं छोड़ी, और स्कूल भी जाती रही, और हमेशा हालेलुया बोलती थी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी बोलो। जय यीशु। जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जय यीशु दीदी। भला चंगा रखा दीदी। हम्म। आया 43 अध्याय का 1 से 2 बोले हैं। हे हम्म। इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, काहे दैया मत की डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने छुड़ा तुझे लिया है। नाम लेकर बुलाया है, तू हम्म। मेरा ही है। हम्म। जब तू जल में होकर जाए, मैं हम्म। तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे जला न उसकी लौ आँच तेरा। न लगेगी। हम्म। तुझे आँच न लगेगी, हम्म। और उसकी लौ तुझे न जला सकेंगी। हम्म। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 9। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कामों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु जय की। यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद 6 पद। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझमें बना रहता है, और मैं उसमें, और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, वह बहुत फल फलता है। वो बहुत फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे, यदि कोई मुझमें बना ना रहे, तो वह डाली के समान तो वह आलू के समान फेंक दिया जाता फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और सूख जाता है, और लोग उन्हें और लोग उन्हें बटोर कर तोड़कर आग में झोंक देते हैं, आग में झोंक देते और वे जल जाती हैं। हैं, और वे जल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हो हालेलुया। सन। होशन्ना। जय यीशु की। जी दीदी, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिता का कि भला चंगा रखे पिता हमें, और वहां से दिल्ली से आने जाने में सब मदद किए पिता। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं। हालेलुया। हालेलुया। और दीदी वचन बोलेंगे, कितने हैं हाँ बोलिए बोलिए। वचन? वचन बोलो। भजन संगीता भजन संगीता 722। 722
91। 722 का 91। बोलो। हाँ, पेज नंबर 782 का 91 बोलिए। हाँ 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 हाँ, बोलो जो बोलो परम बेटा। प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो परम प्रधान हाँ, जो परम प्रधान, बोलो। के जो छाए हुए हुए स्थान में बैठा है, स्थान में बैठा है, वह वह सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा मैं यहोवा के विषय कहूंगा, विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और गढ़ है, और मेरा परमेश्वर है। और मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बलहिया है। बहेलिया हाँ, वह तुझे बहेलिया के जाल से के जाल से और और महामारी से बचाएगा। बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में आड़ में लेगा। और तू उसके पारों के नीचे के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम झिलम ठहरेगी। तू न तू से भय से डरेगा, डरेगा, और न उस तीर से जो है? तीर से तीर जो से जो दिन को उड़ाता इनको उड़ता है। है, दिन को उससे जो है फैलती है, और न उस महारोग महारोग से जो सो जो उजाड़ता है। तेरी दाहिनी आपकी ओर आवाज 10 कट रही है। और 10,000 गिरेंगे, परंतु अपने आंखों अंत को देखेगा। देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा, यहोवा, तू मेरा तूने जो परम जो परम प्रधान को अपना धाम 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 इसलिए कोई हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जी। जहां कहीं वो जाए तेरी रक्षा करे। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह नाक कुचलेगा, तू जवान हम्म। अजगर को लताड़ेगा। तूने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरा नाम ऊंचा करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। ये प्रार्थना किया। क्या बोल रहे हैं? हम्म। कुछ बोल रहे हैं? मतलब प्रार्थना करके यदि आप बहुत दर्द करेंगे। हेलो। आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, ये बोल रहे थे। चले गए। और कोई बोलेगा? हाँ जय दीदी, सो जय दीदी। यीशु। हाँ, जय यीशु। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है। हम मरे नहीं, मिटे नहीं, युवा की महान पड़ाव का फल है, आज के दिन में जीवित है और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। दीदी वचन बोलेंगे 103 का 10 और 11।
उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश और पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। होशन्ना। ओ शन्ना। दीदी जय सो। जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए, समय के लिए कि प्रभु ने दिन भर से संभाल कर बचा कर रखा, भला चंगा रखा कि हम उसके सुंदर अवसर में सोशल मीडिया के थ्रू प्रभु की उपस्थिति में जुड़ पाए हैं। इसलिए सारा आदर में प्रभु को देते हैं कि आज दिन भर की हर एक कमी घटी को भी पूरा किया। दीदी हम्म। वचन बोलेंगे ये यूहन्ना 15 का 20, जो बातें मैंने तुझसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। और यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोल रही हूँ। भजन हम्म। संहिता 103 का 1 से 5 तक। हम्म। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मुझे बचा के संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, हर विपत्ति से हर परेशानी से दूर रखा। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना। जल्दी जल्दी बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। जय यीशु की। जय यीशु की कलावती। करें दीदी। जय यीशु दीदी। करें, इनका आंख दर्द दे रहा है दीदी। दर्द प्रार्थना क्या के लिए है? बोल रहे थे। अच्छा, वो ना कट रहा था आपका आवाज। प्रार्थना के लिए। कट रहा था आवाज, हाँ सुनाई अभी नहीं जा रहा दे- दीदी। हाँ अभी आ रहा है अच्छे से। चलो आपके लिए हाँ प्रार्थना तो करेंगे थोड़ा। आँख, हाँ आँख पर दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच जाएगी, दर्द हो रहा है। पानी ले लीजिए हम तो। दीदी पानी में हाँ हाँ चलिए हाँ? हाँ चलिए प्रार्थना करेंगे। पानी निकाल ना, पानी मंगा लेते हैं आँख धोने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ले थी। हाँ दीदी। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं भाई गांधी के लिए। आपने उनके जीवन को सुरक्षित यथा स्थान पर पहुंचाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके हर एक कामों में आशीष दी, उनके आने जाने में आपने मदद की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में फिर से उनकी आंखों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हर एक दर्द यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त आंखों से निकल कर चला जाए, और प्रभु आपकी चंगाई यीशु के नाम में आने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारे अधर्म के कारण घायल हुए, हमारे अपराधों के कारण कुचले गए, हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी, कि आपके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। आपका वचन कहता है कि आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, ताकि हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जिए, और आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए हम। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु भाई गांधी के जीवन के लिए आपकी चंगाई को मांगते हैं। हम जानते हैं प्रभु, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपकी सामर्थ को और पुनरुत्थान की सामर्थ को उनके जीवन के हर एक भाग के लिए मांगते हैं। प्रभु उनकी आंखें यीशु के नाम में चंगी हो जाएं। प्रभु इस
पानी पर आपके लहू को मांगते, जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। आपके पुनरुत्थान की सामर्थ उस पानी के द्वारा उनके शरीर के हर एक भाग में पहुंचने पाए, और प्रभु उनकी चंगाई यीशु के नाम में आ जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। उनकी आंखों की रोशनी के लिए आपकी ओर देखते हैं प्रभु। हम जानते हैं जो चीजें आपने बनाई हैं, आप ही उसे पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा फिर से प्रभु जी उसे पुनर्निर्मित और पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी दया को उनके जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और सुन रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित यीशु के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। हाँ बोलिए, और जल्दी जल्दी बोलिए, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे। दीदी जय यीशु की। भजन संहिता 60 का 11 और 12। हम्म। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वो ही रो देगा। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया, हम जीवित और जागृत पाए जाते हैं। हमारे हर एक कामों में प्रभु का हाथ हमने देखा, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन जैसे एक बहन थी जो बहुत सालों से उसको लग रहा था कि हम किससे बपतिस्मा लें, क्योंकि परमेश्वर का जन होना चाहिए, और वो सबके जीवन को देख रही थी, और उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जिससे वो बपतिस्मा ले पाए। और उसकी मम्मी नर्स है, लिंसी नाम है उसका। और फिर उसके बाद उसने 2 महीने पहले उसको प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैं यहाँ से इंदौर जा रही हूँ, इंदौर जाने से पहले मुझे बपतिस्मा चाहिए। और प्रभु ने उसके जीवन पर ऐसी दया की कि प्रभु ने उसे मेरा मेरा चेहरा दिखाया। और फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा आकर के कि आप बपतिस्मा देती है क्या? तो मैंने बोला मैं बपतिस्मा नहीं देती हूँ, हाँ पर तुम्हारा बपतिस्मा हो जाएगा। जब उसको जब पता चला कि है बपतिस्मा उसका एक जगह में होने वाला है, तो बोलती अगर आप लोग नहीं देंगे ना तो मैं आप लोगों से बहुत लड़ूंगी। तो आज फाइनली उसका बैप्टिज्म हुआ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और इतनी खुश थी वो कि प्रभु को धन्यवाद देना चूक नहीं रही थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसके जीवन में एक ऐसा दिन जोड़ा जिसमें वो प्रभु को पहन सके और पूरी रीति से परमेश्वर के वश में हो सके। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कल के दिन आप यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कोई प्रश्न है तो पूछ लो, अन्यथा मैंने धन्यवाद प्रार्थना विनती निवेदन के बारे में बताऊंगी फिर। हाँ दिलीप भाई बोलो। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, को संभाल कर रखा है आज तक। तब मैं मृत्यु से बचा कर जिंदा रखा है, तो संभाल कर रखा है। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि दीदी नीति वचन 12 अध्याय 13 पद से 17 पद तक। बुरा मन फंदे में फंसता है, परंतु सभी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है।
मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूर्ख की रीस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपना को छिपा रखता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया दीदी। हालेलुया। दीदी हाँ बोलो। दीदी हाँ बोलो ना। दीदी मैं सुन रही हूँ, बोलो। आज मैं, हाँ, खेत में गया था। आज मैं रास्ता ठीक नहीं था, हम्म तो मेरे को आने जाने में तकलीफ पड़ गया। मेरे पैर दर्द कर रहा है, इसके प्रार्थना कर देना। हम्म। मैं साइकिल में गया, 3 किलोमीटर में है खेत मेरा, 3 किलोमीटर पड़ता है। तो रास्ता ठीक नहीं था, साइकिल में गया था, तो पैदल आना पड़ गया मेरे को वहां से। हम्म, तो पैर दर्द हो रहा है, उसको प्रार्थना कर देना। अब हम्म, मेरी लड़की का सर्दी बुखार है, उसके लिए प्रार्थना कर देना। मेरी बेटी का, पलक का। हम्म। चलो, पलक के लिए प्रार्थना करेंगे और दिलीप भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के हाँ नाम में प्रभु, उनके दिलीप भाई के पैर के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। उनका हर एक थकावट शरीर की यीशु के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा उनके पांव यीशु के नाम में चंगे हो जाए। दर्द को आज्ञा देते हैं, उनके पैरों से निकल कर चला जाए। और प्रभु, ये उनके पैर यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपके द्वारा बल यीशु के नाम में आने पाए। उनकी बेटी पलक के लिए प्रार्थना करते हैं, मौसम की प्रतिकूलता यीशु के नाम में जाने पाए। बच्ची यीशु के नाम में चंगी हो जाए, क्योंकि आपने कहा है प्रभु, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो बच्ची चंगी हो जाए। यीशु के नाम में आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ उन सब के लिए भी मांगते हैं प्रभु, जो इस वक्त बीमार है। यीशु के नाम में प्रभु, उन सब के जीवन को चंगा करें। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। कितना लोग आए थे दीदी? कितना लोग आए थे? चलो निकालो मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, 133 पृष्ठ, नया नियम में। 16 पद से पढ़ रही हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये, कि यदि आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता, उसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि दोषी ठहर चुका। और क्या दंड है? दंड की आज्ञा ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे।
तो जिनके काम बुरे होते हैं वो ज्योति के पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको उनका काम जो है वो ज्योति में दिख जाएगा, है ना। यदि जो गलत काम वो करते हैं वो ज्योति में क्या होता है, प्रकट हो जाता है। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपका ग्लास जो है वो टूट गया, कांच का ग्लास है वो टूट गया। तो जब अंधेरा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, पर जब आप उजियाला लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, कांच के सब टुकड़े बिखरे हुए दिखेंगे, है ना। तो जो जो गलती है वो दिख जाएगी, उसको आप छुपा नहीं सकते कि आपके हाथ से ग्लास टूट गया, है ना। वैसे ही मनुष्य जो है, जो बुराई करता है, क्या बुराई करता है, वो ये बुराई करता है, झूठ बोलता है, गाली देता है, झगड़ा करता है ना, और चुगली करता है, व्यभिचार करता है, और नशा करता है ना। तो ये सब काम जो उसके जीवन में होते हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो वो दिखने लगता है कि अरे मैं तो पाप किया हूँ। तो यदि वो जो पाप से छूटने वाला है वो तो प्रभु के पास आएगा, जिसके अंदर इच्छा है कि वो पाप से छूट जाए। परंतु जो पाप से नहीं छूटना चाहता, वो क्या होता है, वो छिप जाता है, वो नहीं आना चाहता। कल मेरी एक बहन से बात हो रही थी जूम के बाद, 11 बजे तक वो मुझे अपनी समस्या बताती रही। समस्या ये है कि पति भी दारू पीता है और बेटा भी दारू पीता है, और उसकी बहन जो है वो चाहती है कि उन लोग परमेश्वर की संगति में आए, पर वो आने ही नहीं चाहते। तो नहीं आने के लिए क्या करते हैं, अपनी माँ का सामना नहीं करना चाहते। सामना क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि सामने आएगी तो फिर बोलेगी, इसलिए वो लोग आना नहीं चाहते। जब वो ड्यूटी जाने वाली रहती है तो उससे पहले वो उसका बेटा निकल के चले जाता है, ताकि उसकी माँ से आमना सामना ना, माँ से बात करना ना पड़े। तो जो गलत काम करता है वो छिपता है, और जो सही काम करता है वो चाहता है कि लोगों को पता चले कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। तो यीशु मसीह ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परम पिता परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। और परमेश्वर को तो कभी किसी ने देखा नहीं कि वो कौन है। पर हाँ, अगर सृष्टि इस पृथ्वी पर चल रही है तो किसके द्वारा चल रही है? बोलो, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो बोलो माइक ऑन करो। यदि सृष्टि चल रही है तो किसके द्वारा चल रही है? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के द्वारा चल रही है ना। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर है, कोई एक शक्ति है जो इस पृथ्वी को चला रही है ना। जैसे समय पर सूर्य उग जाता है, आपको बटन दबाना नहीं पड़ता। आप बिजली के लिए बटन दबाते हो, तब जाकर के बिजली आती है। पर सूर्य के लिए बटन दबाते हो क्या? सवेरे उठ के स्विच दबाते हो सूरज को निकलने के लिए? नहीं दीदी। नहीं दबाते। अपने आप परमेश्वर उसको लेकर आता है आपके सामने, ताकि सारी पृथ्वी पर क्या हो जाए, उजियाला हो जाए। फिर रात को जब अंधेरा होने लगता है तो चंद्रमा आ जाता है। आप उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते हो, पर परमेश्वर हमारे जीवन के लिए उजियाले के लिए क्या देता है, चंद्रमा दे देता है। तो परमेश्वर जो है वो सब काम किया है, पर उसको किसी ने देखा नहीं। पर वो इतना महसूस करता है मनुष्य की वो है। और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, कि आप और मैं उसको देख करके जान सके कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या करेगा और क्या कर रहा है। तो परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। और यीशु कौन है? यीशु कौन है? पता है यीशु कौन है? हम्म। परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र, है ना। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने स्वरदूत भेजा मरियम के पास, और मरियम को क्या पहुंचा, परमेश्वर का अनुग्रह। बोलता है, इसलिए यूहन्ना
1 अध्याय 14 पद क्या बोलता है? और वचन देधारी होगा और हम मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा और हम उसकी महिमा देखेंगे जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बनकर आया? वचन बनकर आया। वचन और जब बनता आप है। वचन पढ़ते हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर को जानते हो। जितना ज्यादा हर एक भाग में, हर एक वचन में जब आप पढ़ोगे तो वहां परमेश्वर को पाओगे। परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में क्या कर रहा है, परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्या कर रहा है, परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्या करना चाहता है और परमेश्वर ने क्या किया है, इस बात को आप किससे जानते हो? परमेश्वर के वचन से। और इसीलिए हम आपको उत्साहित करते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे उतना आपके जीवन में चंगाई आएगी, उतना आपके जीवन में छुटकारा आएगा, उतना आप परमेश्वर के बारे में जान पाओ। तो मैं कल बता रही थी आपको कि मैं बताऊंगी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ, है ना? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या समझते हो? प्रार्थना के बारे में बताओ। हम्म प्रार्थना के बारे में क्या समझते हो? प्रार्थना के बारे में क्या समझते हो? अभी बोल रही थी ना, ये क्या नाम है इसका, दुर्गा, कि मैं प्रार्थना करी। हम्म दीदी, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक बलिदान है, निवेदन है, विनती है, जिसको हम प्रभु को चढ़ाते हैं, फिर हम मांग लेते हैं उनसे। मैं ये तो कल बता चुकी हूँ, ठीक है। मैं आज आपसे हाँ। प्रार्थना, विनती, निवेदन को अलग अलग चीज तरीके से कैसे आप समझोगे वो बता रही। तो प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से सहायता मांगना। क्या है? सहायता तो मांगना। हाँ, परमेश्वर से सहायता मांगना। परमेश्वर, जब आपके जीवन में कोई चीज नहीं हो पाती है तो हम लोग क्या करते हैं परमेश्वर से? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर से सहायता लेना। ठीक है। जैसे वकील जज के सामने क्या करता है? पिटीशन दायर करता है ना, कि हमको ये चीज की आवश्यकता है, या ऐसा ऐसा काम सरकार करे या एक व्यक्ति करे। इसलिए वो क्या करता है? पिटीशन दायर करता है, या मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये सब कुछ कैसे दिखाता है? उस पिटीशन में दिखाता है। तो प्रार्थना क्या है? अपनी अर्जी परमेश्वर के पास लगाना। तो समझ में आया? हाँ दीदी। है ना? अपना रिक्वेस्ट, अपनी हाँ। अर्जी को परमेश्वर के सामने लगाना, उसको बोलते हैं प्रार्थना। ठीक है। दूसरा है निवेदन। निवेदन मतलब इंटरसेशन। इंटरसेशन क्या है? दीदी, निवेदन के बारे में क्या बोली? हाँ, ये निवेदन तो के थोड़ा बाद सुना। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेशन। हाँ। इंटरसेशन मतलब क्या होता है? आवश्यकता मांगने या मदद मांगने से बढ़कर परमेश्वर के सामने अपना पक्ष रखना। परमेश्वर के सामने पक्ष रखना। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, गांधी भैया की आंखों में दर्द हो रहा है, प्रभु मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप गांधी भाई के आंख को चंगा कर दो, दिलीप भाई के पाँव को चंगा कर दो। ये मैं क्या कर रही हूँ? निवेदन कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है दीदी। आ रहा है। आ रहा है ना?
जब हम लोग अपनी तकलीफ को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या है? इंटरसेशन। फिर सप्लीकेशन। नहीं, इंटरसेशन जो है वो विनती है, सप्लीकेशन जो है वो निवेदन है। तो जब हम लोग परमेश्वर से बोलते हैं कि प्रभु आपको हमारे जीवन के लिए करना ही है, आप करिए हमारे जीवन के लिए, और एकदम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना, है ना? तो ये क्या है? विनती कर रहे हैं कि प्रभु आप कर दो ना, किसी तरीके से ये काम कर दो ना। जब हम लोग बार बार इस चीज के लिए परमेश्वर के सामने बोलते हैं या पुकारते हैं तो ये परमेश्वर को विनती लगता है। समझ में आ रहा है? यस। और धन्यवाद क्या करना है? धन्यवाद, हर छोटी बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना, इसको हम लोगों को सीखना है। कैसे? अगर मान लो हमने प्रार्थना की तो परमेश्वर के सामने आपको उस बात को बोलना है कि प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने से क्या होगा? आप परमेश्वर की नजर में ये प्रकट करते हो कि प्रभु आपने मेरे जीवन के लिए जो काम किया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब हो सकता है वो काम हो या ना हो, पर जब आप धन्यवाद दे देते हो तो आपके व्यक्तित्व को झलकाता है ये, है ना? व्यक्तित्व को मतलब आप कैसे हो इस बात को प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए आपने मुझे एक गिलास पानी दिया, मैंने बोला थैंक यू, कैसा लगेगा? मैं बोलूंगी धन्यवाद, कैसा लगेगा? धन्यवाद आपके पानी के लिए, हैं? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना? और तब आप मेरे लिए, अरे दीदी तो बहुत अच्छी है, दीदी तो बहुत अच्छे से बात करती है, दीदी तो धन्यवाद बोलती है, इसलिए आप और भी मेरे लिए करने को तैयार हो जाओगे, है ना? तो परमेश्वर भी ऐसा है। जब आपके जीवन में कोई चीज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप गांधी भाई की आंखों को चंगा कर दो, तो गांधी भाई को क्या करना है? धन्यवाद देना है। मैं कहूंगी दिलीप भाई के लिए पैरों को ठीक कर दीजिए, तो दिलीप भाई को क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है ना? जब इतना आप धन्यवाद दोगे तो परमेश्वर और भी आपके लिए खुश हो जाएगा, क्योंकि बोलता है धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और परमेश्वर ने हमको बनाया और रचा कि हम उसकी क्या करें? महिमा करें। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपनी महिमा को कैसे प्रकट करता है? धन्यवाद देकर। जब आप धन्यवाद 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 प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, शरीर के हर एक अंगों को चंगा रखने के लिए धन्यवाद प्रभु, जीवन को देने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु को नाम को देने के लिए धन्यवाद प्रभु, अपनी आत्मा को देने के लिए धन्यवाद प्रभु, अपने वचन को देने के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके वरदान के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके संग संग चलने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन के लिए उत्तम करने के लिए। जब आप धन्यवाद 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 करते हो तो परमेश्वर को इससे क्या मिलती है? महिमा मिलती है। तो आज हमने सीखा प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। और राजाओं के लिए बोलता है, ऊंचे पद वालों के लिए धन्यवाद दो और प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि इनको परमेश्वर ने रखा है ताकि इस देश को सही तरीके से वो चला सके। और यदि नहीं चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु वो हमारे देश का संचालन जब आपने उनके हाथ में सौंपा है तो बड़ी ईमानदारी से कर कर सके। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बात को सीख लिया। सीखा कि नहीं सीखा?
सीखा कि नहीं सीखा? जी दीदी। चलो, कलावती सीख गई, बाकी सब ठीक। सीखा कि नहीं? सोनू सीख गया, और हाँ दीदी। चलो दुर्गा सीख गई, और ये कह रहे हैं, हाँ बोलो। बोल रहे हैं कि ये घर में नहीं रहते हैं अपने। क्या नहीं रहते हैं? घर में अपने नहीं रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं ना चटका बस्ती में, हाँ। ये वहां जाते नहीं हैं। कौन? यही क्यों? बोलते हैं डर लग रहा है। डर लग रहा है? हम्म। बात का डर लग रहा है भाई? पता नहीं, 5 घर नहीं जाते हैं। नहीं तो किस बात का डर लग रहा है आपको? 5 महीना से नहीं गए घर। हाँ। 5 महीना हो गया घर नहीं जाते। कितना दिन हो गया? 5 महीना। 5 महीने से आप घर नहीं गए हो? यहीं रहते हो? घर में स्कूल, नहीं है। स्कूल में रहते हो? हाँ जी। क्यों नहीं जाते हो अपने घर? क्या चीज का डर लगता है तुमको? यही नहीं जाते हैं, इनसे पूछिए। क्या हो गया गांधी जी, बात क्यों डर कीजिए। लगता है? अरे हो गया दिया, पहले डर लग पहले डर लगता था, भूमि में कोई डर नहीं कोई डर नहीं है? चलो प्रभु का है, धन्यवाद। कोई डर नहीं है। मैं आपको अपना गवाही बताती हूँ, बात अपना करते हैं। अपना गवाही बताती हूँ मैं, ठीक है? मेरा जी गवाही सुनो। विंध्यनगर में जब हम लोगों को सी टाइप जाना था, तो क्वार्टर का लिस्ट निकलता है ना, उसमें जो भरोगे तो आपको क्वार्टर देता है। अगर आप उसके एंटाइटल हो गए हो तो हाँ। आपको वो एनटीपीसी जो है आपको क्वार्टर देता है। तो यस। इतना ढेर सारा क्वार्टर निकला लिस्ट। उसमें एक क्वार्टर था C42 करके, एक जगह था C42 में, मौर्य सिस्टर जानती है। तो वहां पर जो भी जाता था उस घर में रहने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो जाता था। तो इसलिए वो घर में कोई नहीं जाता था, डर के मारे कि जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक भाई का तो मृत्यु भी हो गया था, तो इसलिए और लोग नहीं जाना चाहते थे। तो जब भैया ने मकान का भरने के लिए मेरे से पूछा कि कौन सा मकान को चाहिए तुमको, बताओ, तो मैं बोली यही वाला मकान जाएंगे जहां पर एक्सीडेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग फिर उसको भरे। अब जी चूंकि जी जी दीदी। जी समझ। वहां पर कोई नहीं आता था, कोई नहीं रहता था, तो फट से हमको क्वार्टर मिल गया। अब आस पड़ोस वाला हम्म। डर के मारे बोलता खूब पूजा पाठ कर लेना तब जाना है इसमें। भूतहा घर है, नहीं तो हाँ। मत रहो यहाँ पर, ऐसे बोला। हमने बोला, हमने उनको ये नहीं बोला कि, हम बोले पूजा पाठ तो नहीं करेंगे, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद हम्म। उसी घर में प्रभु ने हम लोगों के जीवन को बहुत ऊंचा किया। ऊंचा किया मतलब पवित्र आत्मा के साथ चलना उसी घर में सिखाया। परमेश्वर ने अपने प्रकाशनों को उसी घर में दिया। मतलब प्रभु ने अपना दर्शन वहां पर दिया। ऐसे करके जो कुछ आज हम लोग हैं, या जो कुछ हम लोगों के पास जानकारी है, वो सब कुछ उसी घर में हमको मिला है। उसी घर में हम लोगों को परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया, अपने आप को प्रकट किया, वचन की बहुत बातें सिखाई। और न केवल हमारे जीवन में, परंतु विंध्य नगर के बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उसी घर में काम किया। क्योंकि उस घर में जब हम लोग गए तो हमने प्रार्थना शुरू की। और अभी मैं एक बहन के यहाँ गई थी जो एनटीपीसी में नर्स थी।
और उसका पति जो है वो एनसीएल का एम्प्लॉय था, इलेक्ट्रिशियन था एनसीएल में। तो उन लोग रिटायर होकर के अपना गांव गए हैं, तो हम लोगों को बुलाए अपने गांव में। तो हम लोग गए जब उनके गांव में, तो उन लोग भजन करते हैं, बहुत सारे लोग उनके घर में आते हैं, भजन करते हैं। तो जब वचन मुझे बोला गया प्रचार करने के लिए, मैंने वचन बताया। उसके बाद वो इतना खुश हो गई और खड़े होकर के बोलती है कि मैं आज बोल रही हूँ कि इनके सी टाइप के मकान में मेरे को पवित्र आत्मा मिला, मैं पवित्र आत्मा के बारे में जान पाई। मुझे इतनी खुशी हुई। ये वही स्थान था जहां पर लोग रहना नहीं चाहते थे, जहां पर लोग भूतागर बोलते थे। और जब हम लोग वहां से निकले, जब हम लोग वहां से C-133 में आए हॉस्पिटल के पास, ये भी हॉस्पिटल के पास था, ये पार्क के सामने का घर था। जब हम लोग हॉस्पिटल के सामने आए रहने के लिए, सी टाइप में नया घर बन रहा था, तो हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। जब वहां शिफ्ट हो गए तो उसके बाद वो घर खाली नहीं रहा। अब उस घर में लोग आकर रहते हैं। तो आप लोगों का घर कुछ नहीं कर सकता। आप जहां जाओगे वहां परमेश्वर काम करता है। और हर एक वो स्थान जहां पर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके जीवन को और ऊंचा करता है। क्योंकि बोलता है, नीति वचन निकालो, नीति वचन उसका 29 अध्याय, नीति वचन उसका 29 अध्याय। नीति समझ पा बता रहे हो कलावती? निकाल लेते हो अब बाइबल? खोलना। निकाल तो रही हैं। हाँ, चलो बढ़िया। हाँ, नीति वचन, निकाल रही हैं दीदी। हाँ नीति वचन उसका 29 अध्याय, 25 पद यस, पढ़ेंगे हम लोग। निकाल 801, पृष्ठ नंबर 801। नीति वचन 801 पेज नंबर देखोगे तो समझ में आएगा। पेज नंबर निकालो, 801। दीदी पढ़े। 801। एक मिनट, हाँ पढ़ो। 801 पेज, वचन उसका 29 अध्याय, उसका 25 पद, 25 पद। हाँ चलो पढ़ो दुर्गा। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर बोलता है, इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलता है, जो मनुष्य से भय खाता है ना, वो उसके लिए फंदा हो जाता है। हाँ, पर जब जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है ना, परमेश्वर उसको संभाल के रखता है। उसी को इंग्लिश में बोलता है, हु बट whoever trust in the Lord shall be safe। मतलब सुरक्षा देता है परमेश्वर उसको। हिंदी में लिखा है ऊंचा स्थान, पर इंग्लिश में यदि आप पढ़ोगे तो बोलता है सुरक्षित रहता है। जो परमेश्वर का के ऊपर भरोसा करता है, लिख लो, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा। तो आप कहीं भी चले जाओ, अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो वहां संभालने का जिम्मेदारी किसका है? किसका है संभालने का जिम्मेदारी? परमेश्वर का। इसलिए कहीं भी जगह, जी कोई जगह आपके लिए अब शुभ और अशुभ नहीं है। जी जी जी, आप जैसे हम, किस्मत, हाँ। जैसे मैं गया था एम्स में, हम्म डॉक्टर डॉक्टर मिले गए थे, हम्म तो वही प्रॉब्लम बताया कि वही प्रॉब्लम है हमका। प्रभु का बोले धन्यवाद पिता। फिर हम लोग वहां से निकले, वो बोले कुछ नहीं हो सकता। हम कहीं बहुत कुछ हो सकता है, हो प्रभु सकता का है, धन्यवाद करके हम हालेलुया। लोग निकल आए।
है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करके बोला बहुत, हम बोले बहुत कुछ हो सकता है। वहां से निकले और चल दिए हम लोग। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जी अब केवल प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे हम लोग, है ना। जी जी मनुष्यों के दीदी जी। हाथ से निकल गया, तो अब एक ही एक हाँ हाँ, रास्ता बचा है, अब परमेश्वर बचा और कुछ जी नहीं, है ना। तो अब अभी जी तक जी आपको जी। लग रहा था ये कुछ कर देगा वो कुछ कर देगा, और जब उन लोगों ने अब हाथ कोई कुछ खड़ा कर, नहीं। अब जब उन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो अब एक ही जी, आ सकता है, वो है परमेश्वर, है ना। अपना अपना जीवन दे दिए, परमेश्वर के हाथ में दे दिए हैं बिल्कुल दीदी। सही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है ना, तो जी जी परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर उसको संभालेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय, जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं उनको ज्योति चमकती है ना, जी उनका मुंह कभी जी काला नहीं होता। तो हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर हमारा जी काला होने नहीं देगा, हमारे जीवन के लिए सब जी कुछ करेगा। ये देखो ना, दिलीप भाई को सब लोग बोल दिया, लकवा मार दिया, चल भी नहीं सकता था बेचारा, मुंह भी नहीं खोल सकता था, मुंह भी नहीं बोल सकता था। जब जी पहली बार प्रार्थना किया उन्होंने अपने आप से कि प्रभु यीशु मेरे पापों को अपने लहू से धो दीजिए, तो प्रभु ने उनका मुंह खोल दिया। तो उनकी बेटी जी पूजा अभी जुड़ी हुई है, पूजा थी कि उनकी जी बड़ी थी, पता नहीं, उन्होंने बोला कि मेरा पिताजी पहले बोल नहीं पाता था, पर अब बोलना चालू कर दिया है, अब चल नहीं सकता है। अभी जी देखो 10 किलोमीटर वो साइकिल में जाता है। जी अभी खेत में गया था, है ना। अभी ज्यादा देर चला होगा तो लंबा समय तो कोई भी चलता है, 3 किलोमीटर चलेगा तो उनका पैर तो दुखेगा ना, दर्द हो रहा है, तो जी चलने तो लग जी गए दीदी ना, चलने तो लग गए, प्रभु ने उनको चला दिया। तो जो जी। जो डॉक्टर नहीं कर सकता उसको परमेश्वर कर सकता है, मेरा भरोसा ये है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी आपका हाँ आंख जी दर्द कैसा है? जी। अभी आपका आंख दर्द कैसा है? अब ठीक है दीदी आँख में। देखो, अभी क्या हम लोग तो ना मेरे तो दवाई दिए दीदी हैं, ना हम लोग दवाई खाए हैं, ना हम लोग दवाई दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। केवल हम लोग जी जी परमेश्वर की ओर देखे हैं, क्योंकि प्रभु बोलता है यीशु हाँ के नाम में जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो जो दर्द ठीक कर सकता हाँ है वो दीदी, मेरे माँ को दोनों साइड पथरी हो गई है। ओ, दोनों साइड? हाँ, किडनी में किडनी में? अरे बाबा रे। और पीछे में, और वो गिल्ठी हो गया पीछे में बड़ा सा, वो सीधा सो नहीं पाती है। ओ हो। मैं चलो। घर आ गया हूँ सिंगरौली से। सिंगरौली से 50 किलोमीटर मेरा घर है बड़कुड़ में। बड़कुड़ में आ गया हूँ कल। रेलवे स्टेशन से आ गया हूँ चितरंगी, जब दिल्ली से लौटा हूँ तो। आप चितरंगी में हो? जी दीदी जी। सिंगरौली घर नहीं गए हैं, इधर आ गए, यहाँ आ गए हैं माँ पापा मम्मी के पास आ गए हैं। हाँ, तो ये कौन सा गांव के घर के लिए बोल रही थी, कलावती? ये वही चटका में जो हमारे ससुर जी दिए हैं, बहुत पहले दिए हैं, हम लोग जो रहते हैं ना वहाँ। वो अच्छा। 7-8 रूम हमको दिए हैं, वहाँ एनसीएल में फंस भी गया है। अच्छा। चटका बस्ती, चटका बस्ती में जहाँ मीना का घर नहीं है, हाँ हाँ हाँ। जस्ट वहाँ उनके 2-3-4 रूम छोड़ के, मतलब मेरा वहाँ है, ससुर जी रहते थे, वो सब हमारे नाम पे दे दिए हैं। अच्छा। दे दिए हैं वो, बोले कि आप लोग रहिए। जी। तो आप तो वहां आप नहीं रह के स्कूल में रहते हो? तो स्कूल में वही 5 5 महीना 6 महीना से थे ना, कि ये बोलती थी कि चलिए, हम बोले नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, वही हम्म। करके तो वही बता रही थी। तो अभी अभी जी। क्या डिसाइड किया? अब डिसाइड हो गया कि अगर इधर घर से जाएंगे सोमवार को, हम्म। भाई जाएंगे छोड़ने, डायरेक्ट घर ही रहेंगे, वहीं चटका बस्ती में रहेंगे। अच्छा, अब अपने घर में रहेंगे? जी जी जी। तो वहां से छोड़ा क्यों था?
जब से बीमार है 2023 से दीदी, तो इधर उधर पूरा डॉक्टर पास, सीतापुर, लखनऊ, एम्स से बहुत बहुत दूर दौड़े। हम्म ओझा देवार बहुत बहुत दौड़े। हम्म लास्ट में फिर शुभ समाचार हमसे मिला मनीषा दीदी के द्वारा। हम्म। इसके बाद फिर प्रभु में आए, तो अब कुछ मुझे तब आके मैं बहुत बहुत टेंशन में दीदी हो गया था कि ऐसा लगता कि इस शरीर में कोई जान ही नहीं है। हम्म। जब प्रभु का शुभ समाचार सुना तो इस शरीर में जान आ गई। प्रभु ही शरीर में जान फूंक दी है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब सिर्फ वही उन्हीं पे भरोसा है, प्रभु पर, कि प्रार्थना करेंगे चाहे घुटने के बल, और 3 दिन उपासना करेंगे, और हफ्ते में एक बार उपासना होगा। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, हफ्तों में एक बार उपासना करेंगे दीदी, और 3 दिन लगातार करेंगे। हफ्ता में ठीक रहेगा। अब घुटनों वाल प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेंगे, क्यों नहीं, प्रार्थना सुनेंगे। बिल्कुल। आपके कितने बच्चे हैं? जी दीदी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक 12th में पढ़ता है और एक 5 में पढ़ती है। वहीं सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी स्कूल में है, वही नीलू मैडम जो नहीं है, हाँ हाँ हाँ, नीले मैडम। बच्ची आ जाती है। वहां बच्चियां जाती है। और बच्चा मेरा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता है। दोनों का एडमिशन वहीं करवाए थे। अच्छा। अब 2023 से अब कोई इनकम है नहीं। अब ड्यूटी कर रहे थे, पैसा वैसा आ रहा था, अब नहीं आता, इसलिए बच्चिया का नाम वहाँ कटवा दिया है। और बच्चे अब 12th में पढ़ रहा है, तो सोचे कि भाई इस साल पढ़ ले, 12 पास हो जाएगा तो फिर निकालेंगे उसको। हम्म। तो आपका तो क्या एनसीएल में फंस गया ना जमीन? जमीन नहीं है दीदी, ससुर जी का जमीन नहीं है। पट्टा दूसरा का है। हम्म। घर भर बनवा के दिए हैं, घर दूसरे, मतलब घर का मिलेगा मौजा। अच्छा, घर का और मुआवजा। सागवन है 17-18 पेड़। अच्छा अच्छा, उसका मुआवजा मिलेगा। हाँ हाँ। चलिए, बढ़िया है। जी जी। घर का वो जमीन, जमीन नहीं है। तो मीना लोगों का भी गया है क्या उसी में? सब काम है ना। सबका पूरा वो बस्ती है ना, पूरा पूरा फंसा है हुआ है। अच्छा, सबको हटा 4टा देगा। बस्ती हुआ है। सबको हटा देगा। ये हेडक्वार्टर जो एनसीएल है, हेडक्वार्टर हाँ। वो तो नहीं हटाएगा, लेकिन पंजरे वगैरह जो है, पंजरे बस्ती है, सब पूरा हटा देगा। तो मीना ये लोग तो जयंत वाला ले रहा है, जयंत जयंत वाला भाई। ले रहा है दीदी। अच्छा, जी। जय। तो आप लोगों को कहाँ शिफ्ट करेगा? भलुगढ़। ये कहाँ है? एक तो है प्लाट देने को। ये बरगवा से। बरगवा साइड में है दीदी शायद। अच्छा, उधर जाओगे आप लोग रहने के लिए? अब हम लोग अब के हम लोग जमीन है के ही नहीं है। नहीं नहीं है। तो देगा तो कुछ तो देगा ना। हाँ, जब प्लाट आपका देगा तो देगा। जब आपका घर निकलेगा तो प्लॉट तो देगा ना आप लोगों को। जी जी जी। हम्म। चलो, बढ़िया है। माँ के लिए सब प्रार्थना। हाँ, चलो, आपके माँ माँ के लिए प्रार्थना। माँ के लिए प्रार्थना करें। बैठी है माँ। हाँ हाँ, चलो प्रार्थना करें। अभी दर्द हो रहा है क्या उनके किडनी में? कितनी दर्द बताइए, चलो बोलो ना। हाँ, ये है माँ मेरी। दर्द होला माता जी, दर्द होला? रौरे के दर्द हाँ होला? दर्द हो। हाँ दर्द होता। दर्द हुआ था। चलो हाँ। चलो प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, आप इस बुजुर्ग माता के जीवन को आप जानते हैं, क्योंकि आपने इसे बनाया है। यीशु के नाम में प्रभु, हम बुजुर्ग माता के जीवन के लिए आपकी दया को मांगते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करें और इसकी पथरी को पूरी रीति से डिसॉल्व करके बाहर निकाल दें प्रभु, और ये पूरी रीति से चंगी हो जाए। इसके पीछे का घाव यीशु के नाम में चंगा हो जाए, ताकि ये सामान्य रूप से सो सकने पाए। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु, दर्द पूरी रीति से शरीर के हर एक अंगों से चली जाए, ताकि ये इस बात का विश्वास कर सके कि आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ इनके जीवन में काम कर रही है। प्रभु, अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें।
यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अब जे रवरे देखे तो पिराता कि ना पिरात? अब जे कैसन लगा था? आपको ठीक ठीक लगा था ना? देख परमेश्वर काम करा था ना, तो विश्वास करे। ठीक लग रहा है, बोल रही है। हाँ, विश्वास करे, परमेश्वर काम करा था ना। ठीक है। अभी आप पिछले दिनों एक सोनम सोनम एक बहन जुड़ती है, नीलू की बहन है वो। वो किसी को यीशु के बारे में बताई थी। वो लड़का का पथरी था और डॉक्टर पथरी बता दिया था। और प्रभु ने अ, वो प्रभु के ऊपर विश्वास किया जी। पहला दिन ही आया, भजन में बैठा, दूसरा दिन बैठन गया, फिर टेस्ट कराया, उसका पथरी गायब हो गया था। क्या तो नाम था उसका, हंस हंस ऐसा कुछ नाम था लड़के। मेरी जी। दीदी को भी है दीदी पथरी दोनों किडनी में। तो प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है ना। अगर आप विश्वास करते हो तो प्रभु काम करेंगे। ठीक। चलो, अब हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे, हमारा समय हो गया। आओ प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु दुर्गा की बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो भी आपके विश्वास को प्राप्त करे ताकि उसके जीवन में भी छुटकारा आ जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसलिए सब प्राणी आपके पास आते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी, इन सब भाई बहनों की तकलीफों को देखिए और इन सब की तकलीफों को दूर करिए। हाँ प्रभु जी, हम इसलिए आपके पास आते हैं क्योंकि आप हमारे आत्मा प्राण और देह की चिंता करते हैं। हम इसलिए आपके पास आते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इनके जीवन में आपकी चंगाई आए, या आत्मिक बातों में और भी उन्नति करें और सब बातों में उन्नति करें जैसा आपका वचन कहता है। पवित्र आत्मा, इस रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हम विनती करते हैं कि कल का दिन हम आपके साथ बिता सकें और आपकी उपस्थिति में चल फिर सकें। पवित्र आत्मा जिस अभिप्राय से रचा और बनाया है उस अभिप्राय को पूरा करना चाहते हैं। यीशु के नाम में प्रभु, हम इस रात्रि में अपनी सुरक्षा के लिए आपकी ओर देखते हैं और चाहते हैं कि आपका वचन हमारी रक्षा करे और कल के दिन आपका वचन हमसे बातें करे और दिन भर हमारी अगुवाई करे। प्रभु आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा उभारे। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना और इन सब प्रियों को आपने चंगा किया। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। होश होश होश। सब होश। जय यीशु की, कल मिलते हैं। जय यीशु। जय यीशु की, कल मिलते हैं ना।